बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, बायोलॉजी की बुक है और हमारा चैप्टर नंबर आज 3 है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है और अपने उनके जो मतलब हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उन पर उनका कंट्रोल कैसे होता है, इसमें डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम इसके जो है एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। द एक्टिविटी इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरनमेंट इज़ रिस्पॉन्स। सेकंड है स्टिमुलस इज़ डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर। थर्ड है द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल इज़ नर्व्स। 4 है द केमिकल रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरीड टू सिग्नल सम डिस्टेंट सेल थ्रू ब्लड और हार्मोन्स। 5 है द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय प्लांट्स। Chemical coordination. The part of brain involved in reasoning is frontal lobe. The part of brain involved in balance and precision in movements is cerebellum. 8 है vital functions for survival of animals are regulated by CNC, कंट्रोल नर्व सिस्टम जिसको कहते हैं। 9 है द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूरॉन्स। 10 है द टाइप ऑफ लेंस इन आवर आई इज़ कन्वेक्स, ये तो आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा है। 11 है द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज़ अकोमोडेशन। 12 है द विटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन इज़ विटामिन ए। अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी रेड कलर। द बुक किताबुल मनाजिर वाज रिटन बाय इब्न अल हातिम। 15 है द सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन कोक्लिया। और 16 है द गोनाड्स आर द टारगेट ऑर्गन फॉर बोथ ए एंड बी। तो ये हमारे जो है इसके एमसीक्यूज़ थे। अब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो 11 क्वेश्चन है और मैं इनको बुक से भी आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, और फिर मैंने जो नोट्स बनाए उसका पीडीएफ भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक सिस्टम, तो पेज नंबर 41 पर देखें, जो इंट्रोडक्शन का सेकंड पैराग्राफ है उसकी 4th लाइन, द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर ऑलवेज subject to change without any warning. In order to live, the living organism have to adjust themselves according to the changing condition. Such adjustments would only be possible when they can detect changes, analyze them and issue commands accordingly to various organs of the body. अच्छा, इसको डिटेल में अगर हम बताएं तो इसमें 4 चीज़ें जो हैं, स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, रिसेप्टर है, मॉड्यूलेटर है, इफेक्टर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फीडबैक में आती हैं। जैसे मिसाल दी गई कि आपका अगर हाथ अचानक जो है किसी गर्म चीज़ को लग जाए तो आप फ़ौरन हाथ हटा लेंगे, तो ये फीडबैक होता है। और इसमें जो है मैंने इसका क्वेश्चन दूसरे भी लिखा है, वो आप उसमें नोट्स में देख लीजिएगा। सेकंड है वाई द नर्व्स कोऑर्डिनेशन इज़ फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखें, कोऑर्डिनेशन 2 किस्म के हैं, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है और दूसरा नर्व्स कोऑर्डिनेशन है। तो अब नर्व कोऑर्डिनेशन जो है वो क्यों ज़्यादा तेज़ होता है मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन के मुकाबले में, तो उसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। द न्यूरॉन्स अपॉन पेज नंबर 42 पे देखें तो लास्ट में न्यूरॉन्स की छोटी सी हेडिंग है, द न्यूरॉन्स अपॉन स्टिमुलेशन जनरेट केमिकल सिग्नल्स सिंस द सिग्नलिंग इज़ इन इलेक्ट्रिक फॉर्म सो इट इज़ वेरी रैपिड। तो ये ज़्यादा रैपिडली जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं जो नर्व्स कोऑर्डिनेशन होते हैं, यानी न्यूरॉन्स की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द 2 कोऑर्डिनेशन टाइप्स इज़ बेटर एंड वाई। तो अभी बताया 2 कोऑर्डिनेशन है, इसी में देखें टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की हेडिंग दी है पेज नंबर 42 पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्व्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू डेवलप प्रॉपर रिस्पॉन्स। अच्छा भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स बाय अ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, पेज नंबर 48 पर देखें तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट 3rd लाइन है, द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन इज टर्म्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क। In complicated reflexes, the reflex arc may involve one or
नुमेरियस इंटर न्यूरॉन्स इन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट इशू टू अ कलर ब्लाइंड पर्सन। तो वो हमने अभी पढ़ा, चूँकि उसको रेड कलर नज़र नहीं आता। पेज नंबर देखें 52 पर है, कलर ब्लाइंडनेस। इसके लास्ट लाइन है बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स। वो रेड और ग्रीन कलर जो है उसमें जो है फ़र्क महसूस नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको ट्रैफिक लाइसेंस नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई थायराइड ग्लैंड स्वेल अप एंड गिव द नेम ऑफ द डिजीज़। जो आपके जिस्म में गला है जहाँ पर, वहाँ आपके थायराइड ग्लैंड होते हैं, तो ये बता रहे हैं कि मतलब ये क्यों सूज जाते हैं और उसकी क्या बीमारी है। तो पेज नंबर 57 है, थायराइड ग्लैंड की हेडिंग देखें तो उसकी लाइन नंबर 6 है इफ़ द इंटेक ऑफ आयोडीन इन डाइट इज़ लो इन अडल्ट द थायराइड ग्रेजुअली इनलार्ज इन साइज़। यानी बड़े लोगों का अगर डाइट में उनकी आयोडीन शामिल सही से नहीं होगा तो उनके ये जो है थायराइड जो है वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे। दिस एबनॉर्मल कंडीशन इज़ टर्म एज गोइटर। ठीक है, तो इस डिज़ीज़ का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद 7 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंग्रहांस सेल्स। तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंग्रहांस सेल है ये आपके पेज नंबर 58 पर है। ठीक है, पेनक्रीज की हेडिंग है, लेकिन चूँकि ये शॉर्ट में लॉन्ग में भी ये आ रहा है तो आपने इसमें बताना है। थर्ड लाइन है द एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ पैचेज ऑफ सेल्स कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंग्रहांस। इट इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इन यहाँ तक बस मेटाबॉलिज्म तक, ये शॉर्ट का आंसर यहाँ तक काफ़ी है इसका। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज़ इमरजेंसी हार्मोन एंड वाई इट इज़ नेम्ड सो। अब ये इमरजेंसी हार्मोन्स जो हैं इनको ये नाम क्यों दिया गया है और ये क्या करते हैं, पेज नंबर 60 पर देखें। एड्रेनाल ग्लैंड है और ये पूरा पैराग्राफ है, लेकिन आप इसको जो है सेंटर में देखिएगा, यहाँ पे है एड्रेनाल मेडुला रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी कंडीशन टू प्रोड्यूस सो कॉल्ड फाइट और फाइट रिस्पॉन्स। इट सीक्रेट्स adrenaline or emergency hormone resulting in an increase in blood glucose level by breaking down of glycogen. As a result the body respond to the emergency situation quickly। ठीक है, ये लास्ट की आपने 1 2 3 4 5 लाइनें लिखनी है पेज नंबर 60 पर। 9 क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ पैरालिसिस। इसमें यानी जो फालिज जिसको कहा जाता है, पैरालाइज हो जाता है इंसान उसमें, तो उसका पूछा जा रहा है पेज नंबर 62 पर। थर्ड लाइन है, हेडिंग दी हुई है आपको। थर्ड लाइन है द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ ईदर ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन, हाउएवर इट कुड बी अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। सिर्फ रीज़न बताना था तो यही इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी यानी ये जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसका भी उसी पेज पे, पेज नंबर 62 पर। इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ टेम्परेरी ऑल्ट्रेशन इन वन और मोर फंक्शन और रिकरेंट सीजर्स। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड नर्व्स कोऑर्डिनेशन। तो ये आपको स्टार्ट में ही दिया हुआ है इसका आपस में डिफरेंशिएट, पेज नंबर 43 पर 7 जो हैं इनके डिफरेंशिएट दिए हुए हैं, ये आपने यहाँ से लिख लेने हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गए शॉर्ट। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अब ये जो है ये चूँकि लॉन्ग है और पूरा इसमें ब्रेन स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो पेज नंबर 44 पर देखें, ब्रेन की हेडिंग है, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज 45, ये पूरा इसमें आएगा पेज, और फिर नेक्स्ट पेज है 46। तो 46 का जो लास्ट इसकी हेडिंग है पोन्स। पोन्स की हेडिंग जो है यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, वेकनिंग तक। स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप नहीं लिखेंगे, वेकनिंग तक लिखेंगे तो ये हमारा जो है ब्रेन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, फिर लॉन्ग जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट अ नोट ऑन ह्यूमन आई और एयर। अब आपका टीचर कहता है अगर एक ही लिखें तो आप एक ही लिख लें, लेकिन ज़ाहिर है याद तो करने हैं, तो मैंने दोनों ही इसमें दिए हैं। पहले आई है, पेज नंबर 49 पर देखें, आई की हेडिंग है, यहाँ से आपने इसको लिखना है। और नेक्स्ट पेज आपका पूरा तकरीबन लास्ट तक
रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन, यहाँ से ऊपर तक यानी इंक्रीजिंग डिफ़िकल्ट तक आपने रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन नहीं लिखना, ठीक है। इससे पहले पहले तक आपने इसको आई के टॉपिक को एंड कर देना है। फिर पेज नंबर 52 पर आएंगे तो एयर का टॉपिक यहाँ से आप लेंगे और ये 52 है। फिर पेज नंबर 53 में रोल ऑफ एयर इन बैलेंस ये नहीं आएगा, उससे पहले नर्व इम्पल्स तक यहाँ तक आपने लेना है, यानी रोल ऑफ एयर इन बैलेंस जो है ये अलग एक किस्म का टॉपिक हो जाएगा, उससे ऊपर तक आपने इसको लिख लेना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, दोनों पार्ट्स जो हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ पर्सन डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इवन दो द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन आर सेम। अब ये आंसर जो है यहाँ मौजूद नहीं था और मैंने अपने पास से इसको लिखा है। डिफरेंसेस इन द इंटेलिजेंस इज़ ड्यू टू डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स। In intelligent persons, certain brain regions are more strongly involved in the flow of information between brain regions, while other brain regions are less engaged. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्कस द ग्लैंड इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड हाउ। तो देखें ये दो अलग अलग पेजेस पे है। पहले हमें एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसके बारे में हम बात करेंगे। पेज नंबर 54 पर एंडोक्राइन सिस्टम दिया हुआ है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यहाँ से पेज नंबर 54 से आपने लिखना है। और नेक्स्ट पेज पर 55 पर शुरू की 2 लाइनें लिखेंगे, फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रीज, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स। यहाँ तक आपने लिखकर फिर आपने जो है सेकंड जो इसका ऑप्शन क्वेश्चन का हिस्सा है, पार्ट है कि कौन सा वो हिस्सा है, तो जी वो पेनक्रीज़ है। ये आपकी पूरा पेनक्रीज़ का जो है इज़ अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग, यहाँ से लेकर आपने इसको जो डायग्राम से ऊपर तक ऑब्जर्व इन रिलेशन टू स्टिमुलस तक आपने इसको पूरा लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस, एक्सप्लेन सम वेज ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो देखें पेज नंबर 58 पर ही है डायबिटीज़ मेलिटस। तो यहाँ पे इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच पेनक्रीज, ये आपने पूरा लिखना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो देखें यहाँ पे जो कलर में अलग से दिया हुआ है, वेज टू मैनेज डायबिटीज़ मेलिटस ये भी लिखना है, डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ ये भी लिखना है। फिर उसके नीचे जो 4 लाइनें हैं, इन केस ऑफ लो ब्लड इंसुलिन अल्टर्ड बैक्टीरिया तक, यानी पेज नंबर 59 पर ये आपने सारा लिखना है, ठीक है, सिर्फ डायग्राम्स छोड़कर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मैंने इसका जो PDF है वो भी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आई होप के ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आई तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।